नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो जो रेड कलर की बेल है ना, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। आपने कभी ध्यान दिया है जब हमारी बहस होती है किसी से, हम किसी विषय पर किसी से बहस करने लगते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बात को हम लगातार बताते रहते हैं। सामने वाला कभी आपसे दब जाता है, कभी नहीं दबता है। वो अंत में हो सकता है कि जीत आपकी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है, खुश हो जाता है मन कि मैं जीत गया। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सच में आपकी जीत हुई है? बिल्कुल नहीं। वो जीत आपकी सच में नहीं होती है, क्योंकि वो आपके जीतने के बावजूद, वो आप खुद हारने के बावजूद भी ना अपने ही बात को वो मानता है। उसकी विचारधारा बदलती नहीं है। वो उसी विचार को सही मानते हुए अगर नेक्स्ट डे आप करके देख लीजिए दोबारा, फिर से वो उस बहस में उन्हीं बातों को कहेगा। वो आपकी बात से थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ रहेगा। वो केवल आपके क्रोध को देख के, आपके आवेश को देख के, आपको गुस्से के देख के ना वो चुप हो जाता है कि छोड़ो, जाने दो, इससे बहस करना बेकार है, चुप हो जाते हैं। लेकिन इससे आप सोचे कि आपकी जीत हो गई, तो ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहस के दौरान बिल्कुल शांत रहते हैं और शांतिपूर्वक अपनी बात कहते रहते हैं और अंत में जीत उनकी हो जाती है। लेकिन माहौल भी बड़ा अच्छा सा रहता है, एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में सारी बात हो जाती है और सच में उस व्यक्ति की, जिसको वो बहस के दौरान अपनी बात से कन्विंस करना चाहते हैं, उसकी विचारधारा बदल देते हैं या उसके विचार बदल देते हैं। तो आइए आज इसी बात करेंगे कि किन बातों पे वो ध्यान देते हुए अपनी बहस को आगे ले जाते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उग्र नहीं हुए, बिल्कुल आवेश में नहीं आए, लेकिन फिर भी जीत उनकी हुई। ऐसा संभव हो गया, लगता है ना? ऐसा संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात होती है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। हमें गुस्सा इसलिए आता है कि हमें लगता है कि हमारी बात ना सामने वाला मान ही नहीं रहा, मैं सही हूँ। लेकिन सोचना ये भी है, वो भी तो यही सोच रहा होगा ना कि वो सही है। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो भी आपको पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप उसकी पूरी बात सुने कि वो कह क्या रहा है। फिर उसमें जो भी आपको सही लगे, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी सही पता ना हो, कुछ तो वो सही बताएगा। तो उन पॉइंट्स पे आप एग्री होके उसको अप्रिशिएट करें कि बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बात आप मान के रखिए कि जैसे जैसे आप उनके कुछ पॉइंट्स पे एग्री होते जाएंगे और उनकी बात को अच्छे से समझ कर उस पर अप्रिशिएट करते जाएंगे, तो ये मानवीय गुण होता है। गुण क्या कहे, इसको दुर्बलता कह सकते हैं कि ये एक वीकनेस होती है। मतलब किसी भी ह्यूमन नेचर होता है कि आप किसी की प्रशंसा कीजिए, आप किसी की बात मान लीजिए या आप उसके साथ चल दीजिए, तो वो अपनी प्रशंसा से खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो आपके प्रति ना थोड़ा काइंड हार्टेड हो जाता है। थोड़ी सी प्रवृत्ति ना बदल जाती है कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है। ऐसा ना हो कि आप झूठी प्रशंसा करें कि उसे व्यंग लगे। जहाँ वो सही है बस वहीं पे उसकी, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ आपको असहमति भी लगे लेकिन वो सही हो तो उसको स्वीकार करें। ये एक बड़प्पन भी होता है और इसी से क्या होता है कि आप वो पॉइंट पकड़ते हैं जहाँ से आपको अपनी बहस को अपनी ओर ले जाना है। समझ गए हैं आप जो मैं कहना चाह रही हूँ? कि आप अपनी बहस को अपनी ओर ले जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो आपकी बात सुनने की कोशिश करने लगेगा। क्योंकि या तो आप सुने ही होंगे कि जो चीज़ घृणा से, गुस्से से नहीं जीती जा सकती, उस बात को प्रेम से जीता जा सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें कि बहस हो रही है, लेकिन ये बहस कोई युद्ध नहीं है, इसको शांति से आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, तो दोनों तरफ से आवेश में नहीं आने से दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे और समझेंगे, तो सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। सुनना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप लोग का सेम इंटरेस्ट है। हम अगर किसी और से बहस कर रहे हैं एक ही विषय पे, तो सेम इंटरेस्ट हुआ ना। तो सेम इंटरेस्ट तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। हमारा फ्रेंड क्या होता है? हमारा फ्रेंड वही होता है जिसका इंटरेस्ट हमसे मिलता जुलता हो, तो फिर वो तो एक फ्रेंड की तरह हुआ। तो वैसा ही सोचें और तब फिर आगे बात को बढ़ाएं। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप अगर सही हैं और आपकी बात को वो स्वीकार करें, अन्यथा वो चुप तो हो ही सकता है। ये निश्चित है कि आप गुस्से से बात करेंगे तो वो आपकी बात मानेगा नहीं, बल्कि एक दीवार खड़ी हो जाएगी जो कभी नहीं मानेगा। चाहे आप सच में सही हो फिर भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि एक दीवार बन गई है कि गुस्से वाली, तो उसे नहीं बनने देना है। हाँ, ये है कि ईमानदारी दिखाइए,
जहाँ वो सही है वहाँ आप उसको सही कहिए, जहाँ आप गलत हैं उसको भी स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक तरह की कला है, इसको आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं भी गलत होने पे आप आराम से सॉरी बोल दें या उसको स्वीकार कर लें। इससे बहस का जो माहौल होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी बात पे सॉरी बोल दिया तो आप पूरे बहस में हार गए, नहीं, अंत तक आपको जाने का मौका मिलता है इससे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आपने बात की तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसने भी आपकी बात मानी, उसने भी आपकी बात सुनी और उसने भी आपकी बात मानी, और अंत में अगर आप सही हैं तो जीत आपकी हो जाएगी, लेकिन आप एक फ्रेंड भी पा जाएंगे जिससे आप इन विषयों पे चर्चा कर सकेंगे जो आपका कॉमन इंटरेस्ट है। अक्सर क्या होता है, जेंट्स जो होते हैं राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं, खेल पे चर्चा कर लेते हैं, तो आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति जो है ना वो एक आपका कॉमन टॉपिक है, तो कॉमन टॉपिक वाले तो फ्रेंड्स हो जाते हैं ना। ऐसे लेडीज़ हैं, किसी भी चीज़ पे अगर उनकी बहस होती है तो ये सोचें कि अगर एक ही विषय है तो क्यों ना आराम से बात करें कि आगे भी इस विषय पे बात करने का पूरा मौका मिले हमें, हम अपनी बात को आराम से एक दूसरे से कन्वे कर पाएँ, बता पाएँ। तो इसलिए इसकी पूरी कोशिश करिए कि माहौल पूरा सौहार्दपूर्ण बना रहे, फ्रेंडली बना रहे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें जैन पियर्स नाम के एक ओपेरा स्टार थे, उनकी 50वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी और लोगों ने पूछा कि आप लोग तो बहुत अच्छे कपल माने जाते हैं, कभी कुछ ऐसा सुनाई नहीं देता है, इसका राज बताइए। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, उन्होंने कहा कि शुरू में ही हम लोगों ने एक समझौता कर लिया था कि एक के क्रोधित होने पर ना दूसरा शांत हो जाएगा और शांत मन से उसकी पूरी बात सुनेगा। इससे घर में वाद विवाद नहीं बल्कि एक अच्छा सा माहौल हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे तो दोनों एक दूसरे की बात से प्रभावित भी होंगे और अंत में डिसीजन वही होगा जो सही होगा। नहीं तो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में हो सकता है कि डिसीजन हमारा गलत होता जाए। तो बहस पति पत्नी में भी बहुत बार हो जाती है, फ्रेंड्स में भी हो जाती है। तो हर पति पत्नी अगर इस तरह से सोचे कि कैसे हम इस चीज़ को समझें, एक अगर बोल रहा है तो उसकी बात को केवल सुने, जब वो सारी बात अपनी बोल ले उसके बाद से हम अपनी बात अगर कहें तो बहस से भी बच जाएंगे और अगर आप सही हैं तो बहस में जीत भी जाएंगे, लेकिन माहौल नहीं खराब होगा, आपकी बात सच में सामने वाला मानेगा। तो कोशिश जरूर कीजिए कि जैन पियर्स की ही बात मान लीजिए और इस तरह का एक वाद विवाद के बीच एक इस तरह की स्थिति रखिए कि माहौल अच्छा बना रहे और आप इस विवाद के बाद एक अच्छा फ्रेंड भी पा जाए। वाइफ हस्बैंड की भी अच्छी सी एक फ्रेंडशिप वाली लाइफ चले, न कि एक कंप्यूटर जैसी लाइफ होने लगे जैसा आजकल बहुत सारे घरों में हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि सबको लगता है मैं सही, हाँ सही होते हैं, सब लोग सही होते हैं, लेकिन सही में भी कुछ बातें सही कुछ बातें नहीं सही। तो उसको क्लियर करने के लिए बिना आवेश में आए आराम से बात कीजिए, फिर देखिए बहस का नतीजा अगर आप सही हैं तो हमेशा ही आपके पक्ष में होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।